दोस्तों नमस्कार, नाम विपिन कौशल और आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है। उसका रीज़न क्या है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो लोगों की निगाह में आ तो रहे हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे या उनको कांसेप्ट समझ नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल में है क्या? सो आज मैं आपको कोशिश करूँगा उस चीज़ को क्लियर करने के लिए एडवर्टाइज़मेंट वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है? आपको एडवर्टाइज़मेंट का काम बहुत सारी कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं और उसका क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपके साथ वो चीज़ आज शेयर करना चाहूँगा। पहली बात वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर ये कैसे हो सकता है? अगर आपको ये कुछ एप्लीकेशंस चलानी आती हैं, तो आप घर से ही पैसा कमा सकते हैं एंड इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता। अब उसके अंदर क्या है पहली एप्लीकेशन नहीं है, पहला है आपका मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन। दोस्तों आपके पास स्मार्टफ़ोन है, आप डेली उसको यूज़ करते हैं, उसकी बैटरी ख़त्म करते हैं, उसका डाटा ख़त्म करते हैं, लेकिन 95% लोग ये उनके लिए एक लायबिलिटी बन चुका है, एक एक्सपेंस बन चुका है, जो एक खर्चा बन चुका है। लेकिन 5% लोग ऐसे हैं, जो इसी स्मार्टफ़ोन से पैसा कमाने का काम करते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? हम बहुत सारे स्टेटस डालते हैं व्हाट्सएप पे। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई होती हैं। किसी ने सूट्स की, किसी ने साड़ीज़ की, किसी ने वॉचेज़ की, किसी ने शूज़ की। दोस्तों वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अपना बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू। आप भी इसको कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे वो चीज़ लगाते हैं जो आपके पास है, तो जिसको वो चाहिए वो स्टेटस देख के आपसे डिमांड कर सकता है। और हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे परचेज़ भी करी हों व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू जब आपको दिख रही हों। आज समझने वाली बात ये है कि आज के टाइम पे कोई भी इंसान टीवी ऐड नहीं देखता। जब भी ऐड आती है हम चैनल चेंज कर लेते हैं या फिर आज बहुत सारे लोग टीवी से दूर हो रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हैं। हर बंदा बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करता है व्हाट्सएप के स्टेटस देखने में। आप उन व्हाट्सएप के स्टेटस को डाल के आप भी वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ आज के टाइम पे आप चेक करेंगे बहुत सारी पेड प्रमोशंस होती हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ आपको दिखती हैं, शो होती हैं। आप भी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ शेयर करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? एक ट्रेनिंग के माध्यम से हम समझा सकते हैं। फेसबुक स्टोरीज़, अगेन फेसबुक स्टोरीज़, फेसबुक लाइव होके भी लोग अपनी बहुत सारी प्रमोशंस कर रहे हैं अब और वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब वीडियोज़, बहुत सारे लोग आज यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ कर लेते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, वो लोगों को यूट्यूब के थ्रू बताते हैं और वहाँ से अपना पैसा जनरेट करते हैं। आप भी इन चीज़ों को यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद आता है ज़ूम वेबिनार। पहले टाइम में होता था लोगों को सेशंस अटेंड करने पड़ते थे, मीटिंग अटेंड करने कहीं जाना पड़ता था, किसी होटल में जाना पड़ता था, वहाँ पे करना पड़ता था। लेकिन आज वो भी चीज़ खत्म होगी थ्रू ज़ूम वेबिनार। अगर ज़ूम वेबिनार के होते हुए आज कहीं पे आपको जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को इस काम के अंदर आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन एप्लीकेशन को यूज़ करके आप घर से ही पैसा कमा सकते हैं। मैं आज आपको इससे रिलेवेंट एक आइडिया बताने जा रहा हूँ, जिसको यूज़ करके आप अगेन बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब ये चीज़ तो होगी कि हाँ, आप स्मार्टफ़ोन इन चीज़ों को यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके करना क्या होगा, क्या पोस्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों के बारे में आप वहाँ पे बता सकते हैं। अब मैं आपको एक कांसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, एडवर्टाइज़मेंट। देखिए एडवर्टाइज़मेंट, रेफरल, प्रमोशन ये तीनों वर्ड एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। लेकिन ये 3 तरह की होती हैं। पहली होती है फ्री। अब फ्री कैसे होती है? आप लोग डेली करते हो, मैं भी करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास एमआई कंपनी का, Xiaomi कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। जब से मैंने वो फ़ोन परचेज़ किया, मैं इतना सैटिस्फाइड हुआ उस प्रोडक्ट से और मैंने ना जाने कितने लोगों को इसके बारे में बताया कि ये फ़ोन बहुत अच्छा है। अब जब वो मेरे से पूछते हैं तो मैं कैसे बताऊँगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसके अंदर इतना जीबी है, इसके अंदर इसका ये कैमरा है, उसके ये करैक्टर हैं, ये देखिए कैमरा ऐसे काम करता है। मैं उनको सारा कुछ बताता हूँ। आप एक चीज़ चेक करिए, जो कुछ मैं बताता हूँ, अगर कोई इंसान Xiaomi के स्टोर में जाएगा, वहाँ पे जाके किसी से, कोई सेल्समैन होगा, वहाँ से पूछेगा कि इसके बारे में बताइए, वो भी तो सेम चीज़ बता रहा होगा जो मैं घर पे बैठे फ्री में बता रहा हूँ। तो ये मैं फ्री की ऐड कर रहा हूँ। मेरे कन्विंसिंग से, मेरे शेयर करने से एमआई का फ़ोन बिकता है।
लेकिन मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। मतलब ये प्रमोशन फ्री की हो रही है, लेकिन मैं कर रहा हूँ जाने अनजाने के अंदर। मैंने मूवी देखी, एफबी पे स्टेटस डाला, इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं वो मूवी देख रहा हूँ, मूवी बहुत अच्छी है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने वो मूवी देखने का प्लान बनाया जब मैंने वो स्टेटस डाला। क्यों? क्योंकि जब टीवी पर प्रमोशन होती है किसी चीज़ की, लोग खरीदने नहीं जाते, लेकिन जब लोग लोगों को बताते हैं तो लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो इसी तरह से अगर मैं स्टेटस डालूंगा कि मूवी बहुत अच्छी है, तो मेरे दोस्त, मेरे नॉन वहाँ पे जाएंगे, मूवी देख के आएंगे। तो बहुत सारा बिजनेस किसको मिला? उस सिनेमा को, उस मूवी को। लेकिन प्रमोट किसने किया? मैंने किया। कितने में? बिल्कुल फ्री में। मैंने डी मार्ट से सामान लिया, बहुत सारे सिटीज़ के अंदर डी मार्ट, वी मार्ट, विशाल मार्ट, ऐसे बहुत सारे इजी डे खुले रहते हैं। जब भी हम वहाँ पे परचेज करने जाते हैं तो हमें प्राउड होता है कि हम बहुत बड़े मॉल के अंदर परचेज करके आए हैं, और फिर हम उसके बारे में लोगों को ज़रूर बताते हैं कि हमने वहाँ से सामान परचेज किया, वहाँ पे ये भी है, वो भी है। तो हम क्या कर रहे हैं? वहाँ की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लोगों को रेफर कर रहे हैं कि आप भी वहाँ पे जाइए। बहुत सारे लोग मेरे कहने पे वहाँ पे चले गए, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, ये फ्री में एडवर्टीजमेंट थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने चाइल्ड को स्कूल में एडमिशन करवाई, लोगों को बताया कि मैंने वहाँ पे ही क्यों करवाई। अब जब मैं बता रहा हूँ तो एक ना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, उस स्कूल के करेक्टर्स बता रहा हूँ, क्या उसकी खासियत है वो बता रहा हूँ। अब इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद लोगों ने भी मन बना लिया कि चलो हम भी अपने बच्चे को वहाँ पे एडमिशन करवाते हैं। तो ये क्या कर दी मैंने? ऐड, फ्री में ऐड। अब दोस्तों देखो, अगर इन सब चीज़ों को बताने के बाद भी मान लो कोई भी पर्सन वहाँ पे जाके सामान ना भी खरीदता, वहाँ पे एडमिशन ना भी करवाता, वहाँ पे मूवी देखने ना भी जाता, तो मेरा नुकसान क्या होता? कुछ भी नहीं, मैं फ्री था। और हर एक इंसान का नेचर है कि वो जो भी उसके पास है उसके बारे में लोगों के साथ शेयर कर रहा है। वो फ्री के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसे कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन वो काम को बड़े अच्छे अंदाज के अंदर कर रहा होता है। ये होगी फ्री वाली ऐड, आप सबने भी करी होंगी, मैंने भी करी हैं, दुनिया के अंदर हर इंसान करता है, ठीक है। सेकंड, पेड एडवर्टीजमेंट, रेफरल, प्रमोशन। ये कैसे होती है? वन टाइम पेमेंट। अब वन टाइम पेमेंट के अंदर इसको बहुत ध्यान से समझना, कुछ लोग समझ नहीं पाते जॉब और एडवर्टीजमेंट और सेलिंग और बिजनेस, इन चीज़ों में एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है और कैसे ये एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। सपोज कोई कंपनी है, उसके अंदर एक इंसान को जॉब पे रख दिया जाता है एज ए प्रमोटर, और अब प्रमोटर का काम क्या है? कस्टमर तक पहुंचना और कस्टमर को उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, एंड कस्टमर को कंपनी तक पहुंचाना। आप मान लो किसी जॉब के अंदर हो, आप कस्टमर को बताते हो उस कंपनी के बारे में, कस्टमर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है कंपनी के साथ, आपको उसकी वन टाइम पेमेंट कर दी जाती है, लेकिन लाइफ टाइम बेनिफिट कौन जनरेट करता है? कंपनी। सपोज आप जियो के प्रमोटर हैं, आप मान के चलो जब जियो आया था तो उस टाइम पे आप इसके प्रमोटर थे, और आपने किसी एक इंसान को सिम सेल कर दी, सिम के बारे में बताया कि ये फ्री में डाटा दे रहा है, बहुत सस्ता डाटा दे रहा है, वो ये दे रहा है, वो दे रहा है, बेनिफिट्स बताए, प्रमोशन करी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो फ्री में भी प्रमोशन करी, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन जो लोग उनके साथ एसोसिएट होकर प्रमोशन प्रमोशन कर रहे थे, किसी एक इंसान ने एक सिम एक कस्टमर को दे दी, अब सिम कार्ड तो एक बार ही बिकेगा, लेकिन कस्टमर कनेक्ट हो गया जियो के साथ। अब हर मंथ, एवरी मंथ कस्टमर जा रहा है जियो से रिचार्ज करवाने, जियो की सर्विसेज यूज करने। क्या उस प्रमोटर को बेनिफिट मिल रहा है? नहीं, उस प्रमोटर को एक बार बेनिफिट मिल चुका है। सेम इसी तरह सपोज एचडीएफसी या कोई भी बैंक हो सकता है, उसमें आप एज ए प्रमोटर काम कर रहे हैं, आपकी जॉब है अकाउंट ओपन करना। आप कस्टमर के पास गए, आपने उसका अकाउंट ओपन कर दिया। देखो एक ही बार कस्टमर आईडी बनती है एक कस्टमर की, एक कस्टमर का आपने अकाउंट ओपन कर दिया, मतलब कस्टमर लिंक हो गया कंपनी के साथ, एचडीएफसी बैंक के साथ या किसी भी बैंक के साथ। अब क्या उस सेल की दोबारा कमीशन मिलने वाली है? नहीं। वो एक बार उसका अकाउंट ओपन करना था, अकाउंट ओपन कर दिया। अब हो सकता है कस्टमर डायरेक्टली एचडीएफसी से लोन ले ले, कोई एफडी करवा ले, कोई फंड्स ले ले, या कुछ भी सर्विस अगर कस्टमर एचडीएफसी की यूज कर रहा है तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली जा रहा है एचडीएफसी को या उस बैंक को, ना कि उस प्रमोटर को जिसने उस कस्टमर को बताया था। अगेन हम पतंजलि की बात कर लेते हैं या किसी भी ब्रांड की बात। अब शॉपकीपर उनको प्रमोट करते हैं, अब शॉपकीपर ने जब जब सेल करा तब तब कस्टमर को बेनिफिट मिला, लेकिन अगर कस्टमर ने उसी कंपनी से डायरेक्टली सामान लेना शुरू कर दिया तो उस शॉपकीपर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल ले देते हैं,
आईटी के रिलेटेड गूगल पे, फोन पे, बीम एप्लीकेशन ये हैं। बीम एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, जीपे एंड फोन पे प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं। अब इसके अंदर भी क्या था, सब लोगों को बोला गया कि जिसके पास भी ये इंस्टॉल है उसके पास राइट है कि वो आगे किसी को रिकमेंड कर दे, रेफर कर दे, तो उस इंसान को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अब बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिन्होंने गूगल पे, बीम, फोन पे एप्लीकेशन रिकमेंड करी होगी किसी ना किसी पर्सन को। अब वो पर्सन बार बार यूज कर रहा है गूगल पे, फोन पे, बीम एप्लीकेशन, लेकिन आपको उसका बेनिफिट कितनी बार मिला? ओनली वन टाइम, जब आपने फर्स्ट टाइम उसको लोगों को बताया था। अब मैं दोस्तों एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, एक ब्रांड के बारे में जो आपको बार बार पे करता है। एक ही काम का आपको बार बार अगर पेमेंट लेना है, देखो यहाँ पे एक बार पेमेंट मिल रही थी, बाकी हर बार कंपनी को बेनिफिट हो रहा था लेकिन उस प्रमोटर को कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन ओके लाइफ केयर क्या कर रहा है, आज मार्केट के अंदर एक रेवोल्यूशन ला चुका है। ओके लाइफ केयर बेसिकली है क्या, एक सेलर है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो आज मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, जस्ट कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। अब वो सेलर, अगर आप ओके लाइफ केयर के साथ एसोसिएट होते हैं, फ्री के अंदर आप एसोसिएट हो सकते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। जस्ट आपके पास एक पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे वाइट इनकम आती है। तो अब होगा क्या, आपकी एक आईडी बन जाएगी, आपकी एक आइडेंटिटी, ठीक है, यू। सो उसके बाद आप जितने भी लोगों की कस्टमर आईडी बनाते हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जितने भी लोगों की आपने कस्टमर आईडी बनाई, कंपनी बिना कस्टमर आईडी के प्रोडक्ट सेल नहीं करेगी, क्योंकि आप कस्टमर आईडी बना रहे हैं और कस्टमर जाएगा सामान खरीदने। कहाँ पे जाएगा, आपने सामान बेचना नहीं है, सामान खरीदने जाएगा वो कंपनी के स्टोर्स पे, वो ओके लाइफ केयर के स्टोर्स पे जाएगा और परचेज करेगा। आपको कस्टमर आईडी बनाने का कुछ भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर आईडी भी फ्री में मिल रही है। तो बेनिफिट कैसे मिलेगा, अब कस्टमर जब भी जाएगा सेलर के पास, यानी कि ओके लाइफ केयर के पास, तो आपको उसका एक बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। कस्टमर दोबारा जाएगा, आपको दोबारा पॉइंट्स मिलेंगे। कस्टमर तीसरी बार जाएगा, आपको तीसरी बार मिलेंगे। जब जब कस्टमर कंपनी से परचेज करेगा, हर बार आपको उसका बेनिफिट होने वाला है। इस चीज को समझिए, मार्केट के अंदर, जॉब के अंदर एक बार बेनिफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर बार हो रहा है। तो एक ऐसा काम जिसको आप एक बार करेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में रह के कर सकते हैं। उसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका जितना भी पैसा बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा, बिना किसी कंडीशन के। अमेजिंग, कोई कंडीशंस नहीं, कोई इधर उधर नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं। आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए तो। यहाँ पे जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इनकम रेंज कितनी हो सकती है, यहाँ पे पार्ट टाइम इनकम के अंदर आप 5 से 10 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते हैं। कौन कमा सकता है, कोई स्टूडेंट कमा सकता है, कोई भी हाउसवाइफ है वो अपने फ्री टाइम के अंदर इस काम को कर सकते हैं। शॉपकीपर्स के पास फ्री टाइम रहता है, वो उस टाइम के अंदर कर सकते हैं, और विद योर शॉप आप कर सकते हैं। कोई भी फ्रेशर हो जिसको कुछ भी नहीं करना आता, हम ट्रेनिंग्स देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इस काम को कर सकते हैं। कोई रिटायर्ड पर्सन है जो चाहता है कि मेरे को भी थोड़ी बहुत इनकम मिल जाए, तो वो भी इसके अंदर काम कर सकता है। एंड अगर आप इसको फुल टाइम के अंदर करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो, जितना मर्जी, मतलब जितना मर्जी। यहाँ पे लोग 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इवन 35 लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं, जो इसको फुल टाइम के अंदर कर रहे हैं। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए और ये काम स्टार्ट करिए, लेकिन पार्ट टाइम के अंदर आप इसको साइड वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इजी वर्क है और आपको सिखा दिया जाएगा कि ये कैसे काम करना है। एंड इसके बाद आप ये चीज़ समझ लिए, अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि इस काम को करना कैसे है। आपको कहीं पे सेलिंग करने नहीं जाना, आपको जस्ट कस्टमर को कंपनी के साथ कनेक्ट करना है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एप्स। आप इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर किसी को कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसके पास भी पैन कार्ड हो इंडियन, तो उसका बेनिफिट आपको बार बार मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी प्रेजेंटेशन यहीं पे ओवर होती है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी अंदाजे लगाने से अच्छा है आप क्लियर करें कि ये कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इंसान के माइंड के अंदर कुछ ना कुछ फाइल्स पहले वाली स्टोर रहती हैं, तो वो उसी के साथ उसको कंपेयर करता रहता है, हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। आप निश्चिंत होके जब मर्जी मुझे कॉल करके इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लें और इस काम को स्टार्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच।